और चलिए इस वक्त हमारे साथ टंकराम वर्मा जी जुड़ रहे हैं, खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। टंकराम वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आप किस तरीके से छठे चरण का मतदान देखिए कल होने जा रहा है, कि कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को, और छठे चरण में किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं अपने आप को, बीजेपी को कहां खेलते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग? अमित शाह जी एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, मैं उनके कथन से सहमत हूं। कल छठवां चरण का है, फिर सातवें चरण का अंतिम 1 जून को है। और इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना हुआ है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे जा रहा है और छत्तीसगढ़ में विशेष माहौल है। मोदी जी की गारंटी, हाँ। और उस गारंटी पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और मोदी जी की गारंटी को धरातल पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने लाया है। तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत उत्साह का वातावरण बना हुआ है और इस समय छत्तीसगढ़ में नया इतिहास बनेगा जब हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। क्या तैयारियां हैं सर आप लोगों की? छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए लोगों में ज्यादा उत्साह है और ज्यादा उत्साह से काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत उत्साह देगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में आप सारी सीटें जीत रहे हैं। जी जी, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम किया है। जबरदस्त काम किया है। ये पहली सरकार है जो कम समय में 100 दिन के अंदर अपने प्रदेश की जनता को इतनी बड़ी धनराशि, चाहे वो बोनस का माध्यम हो, चाहे महतारी वंदन का हो, चाहे किसानों को फसल की कीमत हो, बहुत राशि छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है। अच्छा टंकराम वर्मा जी, आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, खेल कूद आपके पास है, युवा मंत्रालय है आपके पास। लगातार ये भी सवाल उठते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से युवाओं का पलायन होता है, छत्तीसगढ़ से रोजगार के लिए जो युवा हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में संसाधनों की कमी हो जाती है। आप लोग सर, युवा मंत्रालय आपके पास है, क्या काम किया है आपने जब से साय सरकार बनी है, नई सरकार आपने बनाया है, डबल इंजन की सरकार जो बनी है, आपके मंत्रालय ने क्या काम किया सर विशेष जो युवाओं को प्रेरित कर रहा है? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूर्व थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल जो काम किए हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में 2% का आरक्षण का प्रावधान रखा था और हर साल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था अलंकरण समारोह। ये हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के समय हुआ 2018 तक, और जैसी कांग्रेस गवर्नमेंट आई उसके बाद उन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची घोषित करना बंद कर दिया, अलंकरण समारोह आयोजित बंद कर दिया। माने खेल कूद विभाग में विगत पिछले 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ और हमारे जितने खेल परिसर थे उनका मेंटेनेंस नहीं किया, सब अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले हमने खिलाड़ियों का सुध लिया और जिनका वो हकदार था, जो उसको सम्मान मिलना था, वो सम्मान हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर रमन सिंह जी स्पीकर साहब उनके मार्गदर्शन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और अलंकरण समारोह आयोजित कर सबको अलंकृत किए, उनका अधिकार उनको दिए। उस दिन सभी खिलाड़ियों के चेहरे में मुस्कान था, उनको उम्मीद जगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, अब कुछ न कुछ खिलाड़ियों के लिए अच्छा होने वाला है और हम खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आपके पास तो ऐसा मंत्रालय है सर कि युवा मंत्रालय है, खेल कूद मंत्रालय है। मोदी जी हमेशा से युवाओं को एक तरीके से कहिए सार्वजनिक मंच से साधते रहते हैं और कहते रहते हैं ये भारत जो है युवाओं का देश है। तो आप एक सवाल मेरा ये है कि आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर क्या कहेंगे? वो अभी अमेठी में लगे हुए हैं। देखिए, पूर्व मंत्री भूपेश बघेल जी ने ही तो खेल कूद को पूरा ये कहा जाए कि तहस नहस कर दिया। उन्होंने युवाओं के विकास में कोई काम नहीं किया, बल्कि राजीव युवा मितान क्लब का गठन करके प्रदेश के
करोड़ों रुपया को अपने जो कार्यकर्ता है उनके बीच में बांट दिया, और छत्तीसगढ़ में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो अमेठी गए हैं, वहां अपना नंबर बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। जी, गांधी परिवार की बेहद करीबी भी है, नंबर बढ़ाने गए हैं। नक्सल को लेकर के बहुत बात होती है छत्तीसगढ़ में। टंकराम वर्मा जी, नक्सल प्रभावित एरिया है और किस तरीके से हमने देखा कि वोटिंग भी इस बार जो हुआ है, अभी अगर बात करें 5 चरण की मतदान की बात करें तो 5 चरण में नक्सल प्रभावित एरिया में क्षेत्रों में भी वोटिंग बढ़ चढ़ के हुआ है। कहीं ना कहीं ये सराहनीय पहल है आपकी सरकार की भी। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, सरकार ने नक्सल क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है, विकास के लिए भी और नक्सल का सफाया के लिए भी। आप देख रहे हैं कि कई नक्सली समर्पण कर रहे हैं, तो कई नक्सली जो है मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, और आने वाले कुछ समय में नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, बस्तर में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, विकास होगा, और वहां पे वोटिंग बढ़ी है। अनुपात जो है वो इस बात का परिचायक है कि लोगों में अब कोई खौफ नहीं है, लोग जो है निर्भय होकर के मतदान करने गए। टंकराम वर्मा जी, ये भी कहा जाता है कि जो युवा भटक जाते हैं छत्तीसगढ़ में, वो नक्सल जो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, नक्सल बन जाते हैं, नक्सली बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार, विशेषकर आपका मंत्रालय क्या काम कर रहा है इस चीज को रोकने के लिए, युवाओं को एक तरीके से कहिए प्रेरित करने के लिए वो मेन धारा में आए, न कि नक्सली बने? देखिए, उनके लिए विशेष कार्य योजना बनाए जा रहे हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है। विश्वकर्मा योजना है, जन धन योजना है, इनके सहारे भी वो अपना खुद का रोजगार पैदा कर सकते हैं, उसको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये है कि युवा को निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, रोजगार की कमी नहीं है, बहुत सारे अवसर हैं, हमारे राज्य सरकार ने भी दिए हैं और केंद्र सरकार ने भी दिया है। ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं कि रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन बात यह है संसाधनों की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन उस रोजगार को युवाओं तक किस तरीके से पहुंचा रही है आपकी सरकार? जरा हमारे 19 करोड़ दर्शकों को आप बताइए। नहीं, देखिए, उसका माध्यम बना हुआ है। हमारे जो विश्वकर्मा योजना है, जिनका लगाव जिस क्षेत्र से है, जिस कारीगरी से है, बहुत सारे उसके आयाम हैं, जिनको रुचि है उस काम में, उस काम के लिए उनको वहां से सहायता मिलेगी, वो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। जन धन योजना के तहत भी मिलेगा, विश्वकर्मा योजना की तरफ उससे भी मिलेगा उनको। यानी कुल मिलाकर के डबल इंजन की सरकार जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, और ये 400 पार ये दोनों सरकार मिलकर के छत्तीसगढ़ की सभी सीटें 10 सीटों पर विजय दिलाएगी। आपको भरोसा है? जी, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है। ठीक है, एक लास्ट प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से कल छठे चरण का मतदान भी होना है, जरा हमारे दर्शकों को आप किस तरीके से अपील करेंगे कि मतदान बढ़े और छत्तीसगढ़ की जनता को विशेषकर? टंकराम वर्मा जी। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, ताकि हमारा देश विश्व में नंबर 1 बने और फिर से सोने की चिड़िया कहाए हमारे भारत। ठीक है, चलिए टंकराम वर्मा जी, हिंदी खबर से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं और आपके पास कई मंत्रालय है, युवा कल्याण है, खेल कूद है। जाहिर सी बात है कि आप लोग 400 का जो दम भर रहे हैं, आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 जून को रिजल्ट जो आएगा तो हम भी आपसे साक्षात्कार जरूर करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद टंकराम वर्मा जी, हिंदी खबर से जुड़ने के लिए।